हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एग्रीकल्चर जियोग्राफी क्लास 10। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर होता क्या है। हम लोग जानते हैं कि 2/3 ऑफ दिस पॉपुलेशन इज इंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। हम लोग जानते हैं कि 3 भाग में से जो 2 भाग है वो अभी भी एग्रीकल्चर यानी कृषि कर रही है। एग्रीकल्चर इज प्राइमरी एक्टिविटी। जो एग्रीकल्चर है क्या है, काफ़ी प्राइमरी एक्टिविटी है, मतलब मेन एक्टिविटी है विच प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम। यानी जो एग्रीकल्चर क्या करती है वह हमारे लिए भोजन को प्रोड्यूस करती है और जिसको हम लोग उस भोजन को खाते हैं। मीन्स कोई भी अनाज होता है एग्रीकल्चर के थ्रू ही उगाया जाता है, जिससे हम क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। बिसाइड्स फूड्स ऑफ ग्रेन, यानी एग्रीकल्चर के थ्रू वो अनाज ही नहीं बल्कि ढेर सारी चीज़ें उगाते हैं, जैसे रॉ मटेरियल भी उगाते हैं इंडस्ट्री के यूज के लिए। सो कैन यू नेम सम ऑफ द इंडस्ट्री बेस्ड ऑन द एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल। क्या आप कुछ ऐसे इंडस्ट्री के नाम बता सकते हैं जो रॉ मटेरियल के बेस्ड हो या रॉ मटेरियल को यूज करता हो। सो मोर ओवर सम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लाइक टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस एक्सेट्रा आर आल्सो एक्सपोर्टेड। यानी टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस जो है ये भी एग्रीकल्चर के थ्रू ही उगाया जाता है। और ये जो चीज़ें हैं पहले रॉ मटेरियल जो होता है वो इंडस्ट्री में जाता है, उसके थ्रू क्या होता है वो सब रिफाइनरी करके वो क्या करते हैं, अच्छे से उसका प्रोडक्ट बनाते हैं, देन वो मार्केट में जाता है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग कितने तरह के होते हैं। सो एग्रीकल्चर इज एन एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन आवर कंट्री। यानी जो एग्रीकल्चर है, कृषि है, हमारे देश में कई सौ सालों से चलती चली आ रही है। ओवर दिस ईयर कल्टीवेशन मेथड हैव चेंज सिग्निफिकेंटली। यानी समय के बदलते हालात को देखते हुए जो कल्टीवेशन है, मीन्स जो खेती करने में जो यूज होते हैं इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, वह क्या हो रही है, चेंज होती आ रही है। डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ एंड सोशियो कल्चर प्रैक्टिसेस। यानी इन्वायरमेंट को बदलते हुए और टेक्नोलॉजी जिस तरह से बढ़ती गई है और जिस तरह से टेक्नोलॉजी मतलब बढ़ती जा रही है, इसलिए जो फार्मिंग में है बेसिकली ढेर सारे अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है। सो फार्मर वेरीज फ्रॉम सब्सिस्टेंस टू कॉमर्शियल टाइप्स। यानी जो फार्मर है बेसिकली पहले सिर्फ खाने के लिए ही लोग अनाज उगाते थे, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, कुछ ऐसे भी फार्मर्स हैं कि वो लोग बिजनेस करने के लिए भी अपने फार्मिंग करते हैं। सो एट प्रेजेंट इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया द फॉलोइंग फार्मिंग सिस्टम आर प्रैक्टिसाइड। ठीक है, यानी इंडिया में ढेर तरह के जो फार्मिंग टेक्निक है वो क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, मीन्स वो लोग अपना रहे हैं। अब यहाँ पे पहला है फार्मिंग, ठीक है, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ये क्या होता है, इसमें बेसिकली पहले जो लोग होते थे सिर्फ अपने पेट पालन के लिए या अपने परिवार के फैमिली के पालन पोषण के लिए वो लोग अनाज उगाते थे। इस तरह क्या होता था, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज स्टिल प्रैक्टिसेड इन अ फ्यू पॉकेट्स ऑफ इंडिया। यानी इस तरह के जो फार्मिंग होती है अभी भी कुछ भाग में होती है इंडिया के। सो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिसाइड ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स लाइक हो एंड डिगिंग स्टिक। ठीक है, यानी इस तरह की जो फार्मिंग है बेसिकली वह काफ़ी पहले समय होती थी। और इस समय की जो फार्मिंग जो किसान करते हैं उनके पास काफ़ी कम खेत होते हैं और वो क्या करते हैं, छोटे छोटे हथियारों का यूज करके, छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट का यूज करके वो लोग अपने खेती को बढ़ाते हैं। एंड फैमिली कम्युनिटी एंड लेबर, ठीक है, यानी वो लोग कितने लोग फार्मिंग करते हैं, यानी वो लोग ज़्यादा आदमी को हायर नहीं करते हैं, लाइक अपने फैमिली के लोग मिलकर या हम बोले तो लेबर वगैरह, ठीक है, 2-4 लेबर वगैरह लगा देते हैं, तो वो लोग इस तरह से वो अपने खेती वगैरह करते हैं। सो दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड अपॉन मानसून। यानी इस तरह का जो फार्मिंग है वो पूरी तरह से मानसून पर डिपेंड रहता है। अगर मानसून सही रही तो फसल अच्छा होगा तो उनको ज़्यादा अनाज उगाया जा सकता है। अगर फार्मिंग नहीं अच्छी रही तो क्या होता है, मानसून नहीं अच्छी रही तो उनकी जो फसल है पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। ठीक है, एंड सॉइल एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ अदर इन्वायरमेंटल कंडीशंस टू बी क्रॉप ग्रोन्स। ठीक है, कुछ ऐसे भी इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं जिससे कि वो लोग अपने क्रॉप को उगाते हैं। नेक्स्ट कौन सी फार्मिंग है, इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग। इसमें क्या होता है, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिसाइड इन द एरिया ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन द लैंड्स। ठीक है, यानी इस तरह का फार्मिंग कहाँ पर होते हैं, जहाँ पर ढेर सारे लोग रहते हैं, जहाँ पर ढेर सारे ज़्यादा पॉपुलेशन होती है। सो इट इज़ अ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग। इसमें क्या होता है,
वो लोग फार्मिंग करने के लिए लेबर का यूज करते हैं, लाइक दूसरे लोगों को हायर करते हैं जो खेतों में काम कर सकें। व्हेन हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरिगेशन आर यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग हायर प्रोडक्शंस। यानी इस तरह का फार्मिंग क्या होता है, लोग बेसिकली बिजनेस करने के लिए करते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे खेत में जो अनाज हो ढेर से ढेर मतलब पैदावार हो, जिससे वो क्या कर सकें, उस अनाज को बेचकर ढेर सारे रकम को इकट्ठा कर सकें। नेक्स्ट है कॉमर्शियल फार्मिंग। कॉमर्शियल मीन्स आप लोग समझते होंगे क्या होता है, जिसको हम लोग बेचते हैं या बिजनेस करते हैं। तो इस तरह का फार्मिंग क्या होता है, द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज द यूज ऑफ हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स। ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, इस तरह की खेती करने में मॉडर्न चीज़ों का यूज करते हैं, मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, जिससे कि उनकी खेती में जो अनाज होते हैं काफ़ी ढेर सारे उगते हैं और उसके जो खेत में जो काम होती है कम ही टाइम में हो जाती है। एग्जाम्पल, हाई एल्डिंग वैरायटी सीड्स, यानी उसमें सीड्स कौन सी होती है, यानी ऐसे सीड्स को चुनते हैं जो खेत में क्या करना होता है, उसको लगाना होता है, ग्रो करना होता है, वो अच्छी सीड्स होनी चाहिए। केमिकल फर्टिलाइज़र, वो केमिकल का यूज करते हैं, केमिकल का यूज करते हैं खेत में डालने उलने के लिए। ठीक है, खाद की तरह यूज करते हैं वो सब। सो इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन हाई प्रोडक्टिविटी, वो लोग क्या करते हैं, कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए क्या करते हैं, वो जो दवाइयाँ हैं उनका भी छिड़काव करते हैं खेत में। सो फॉर एग्जांपल, राइस इज ए कॉमर्शियल क्रॉप, कोयल क्रॉप। ठीक है, हरियाणा में क्या होता है, जो राइस होती है, चावल होती है, उसको क्या करते हैं, एक तरह से कॉमर्शियल क्रॉप के तरफ माना जाता है। वो लोग क्या करते हैं, ढेर सारे धान वगैरह लगाकर, पैडी वगैरह लगाकर राइस का क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं और उसको बेचते हैं, अच्छी रकम जिससे मिल जाती है उनको मार्केट में। पंजाब, हरियाणा पंजाब दोनों क्या है, एक तरह से राइस ज़्यादा उगाते हैं, बट इन उड़ीसा इट्स ए सब्सटेंस क्रॉप। लेकिन उड़ीसा में क्या होता है, राइस को सिर्फ वो लोग खाने के लिए उगाते हैं। ठीक है, क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉप मीन्स हम लोग जानते हैं कि फसल होती है, पैटर्न क्या होता है, एक तरह से हम बोल सकते हैं टाइम टेबल। ठीक है, यानी किस तरह से किस सीजन में क्या फार्मिंग करनी है, इसके बारे में जानकारी हमको बोलते हैं उसको क्रॉपिंग पैटर्न। सो दीज आर आल्सो रिफ्लेक्टेड इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड क्रॉपिंग पैटर्न इन अ कंट्री। यानी ये जो है वो सीजन शो करता है कि हमें किस सीजन में कौन से क्रॉप को लगाना चाहिए। वेरियस टाइप ऑफ फ्रूट्स एंड फाइबर क्रॉप्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, स्पाइसेस एंड कंडिमेंट्स एक्सेट्रा कंस्टिट्यूट सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्रॉप ग्रोस इन द कंट्री। ठीक है, हम लोग जानते हैं जो हमारे कंट्री में डिफरेंट तरह के क्रॉप को उगाए जाते हैं, जैसे कि मसाले उगाए जाते हैं, वेजिटेबल्स उगाए जाते हैं, फल उगाए जाते हैं। ठीक है, और फसल वगैरह और फूड एंड फाइबर भी उगाए जाते हैं। ठीक है, सो इंडिया हैज 3 क्रॉपिंग सीजन्स, रबी, खरीफ एंड जैद। यानी इंडिया के पास बेसिकली 3 ही क्रॉपिंग सीजन होती है, 3 फसल सीजन होती है। जब पहला बोलते हैं उसको रबी बोलते हैं, दूसरे सीजन को बोलते हैं खरीफ एंड तीसरे जो सीजन है उसको बोलते हैं जैद। ठीक है, सो 3 सीजन होती है, 3 क्रॉपिंग पैटर्न होती है इंडिया में बेसिकली। नेक्स्ट देखते हैं मेजर क्रॉप। मेजर क्रॉप क्या होता है, अ वैरायटी ऑफ फूड्स एंड नॉन फूड्स क्रॉप आर ग्रोन इन अ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री डिपेंडिंग अपॉन द वेरियस इन द सॉइल। ठीक है, यानी ऐसा एरिया जहाँ पे लोग ऐसा फसल उगा रहे हैं जिसको हम लोग खा भी सकते हैं और ऐसे फसल उगा रहे हैं जिसको हम लोग नहीं खा सकते हैं। ठीक है, और वो जो फसल है बेसिकली वो किस पे डिपेंड होता है, वो सॉइल पे यानी मिट्टी पे डिपेंड होता है। इस तरह को बोलते हैं मेजर क्रॉप्स। ठीक है, सो क्लाइमेट्स एंड कल्टिवेशन प्रैक्टिसेस, मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया, राइस, ठीक है, व्हीट, मिलेट्स, पल्सेस, टी, कॉफी, शुगर कैन, सॉल्ट, कॉटन एंड जूट एक्सेट्रा। ठीक है, यानी मेजर क्रॉप्स क्या है, ये जो इस तरह की जो फसल रहती है वो बेसिकली मानसून पे भी लोग क्या करते हैं, डिपेंड रहते हैं। ठीक है, और ये जो हम बोल सकते हैं मेजर क्रॉप्स क्या क्या है, राइस मतलब चावल है, गेहूं है, ज्वार है, ठीक है, दाल है, टी है, कॉफ़ी है एंड गन्ना है। ठीक है, ऑयल सीड है, कॉटन एंड जूट। ठीक है, ये जो सारी चीज़ें हैं क्या है, मेजर क्रॉप्स हैं, जो कि ये डिफरेंट पार्ट में इंडिया में उगाए जाते हैं, जिसको हम लोग कुछ ऐसे भी इसमें से चीज़ें हैं जिसको हम लोग खा सकते हैं, जैसे राइस को खा सकते हैं हम लोग, व्हीट को खा सकते हैं, पल्सेस को खा सकते हैं, टी कॉफ़ी को खा सकते हैं, शुगर कैन को खा सकते हैं, लेकिन कॉटन एंड जूट को नहीं खा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो सारी चीज़ें हैं इसको हम बोलते हैं मेजर क्रॉप्स। अब आते हैं राइस। राइस क्या है बेसिकली, इट इज़ द स्टेपल्स फूड क्रॉप ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल्स इन इंडिया। ठीक है, यानी हम लोग जानते हैं जो राइस है बेसिकली वो इंडिया में सबसे ज़्यादा बोए जाने वाला क्या है, फूड है या अनाज है। ठीक है, सो आवर कंट्री द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। यानी चाइना के बाद जो हमारी कंट्री है, हमारी देश है, वो दूसरे नंबर पे आती है राइस को प्रोड्यूस करने में या राइस को उगाने में। ठीक है, तो आप राइस का पौधा देख सकते हैं, जब पक जाता है इस तरह दिखता है, जब इसको हम लोग जब शुरुआती में इसको क्या करते हैं हम लोग, रोपाई इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप मतलब फील्ड दिखते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं वीट। वीट क्या होता है? वीट बेसिकली हम लोग कहते हैं गेहूं को, ठीक है। सो दिस इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट केरल क्रॉप्स। ये क्या है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये भी एक तरह से क्या है? क्रॉप है, फसल है। इट इज़ द मेन फूड क्रॉप। ये क्या है? एक तरह से मेन फूड क्रॉप के नाम से भी जाना जाता है इसको। इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, यानी नॉर्थ में और नॉर्थ वेस्टर्न में भी इसको लगाया जाता है, ठीक है। सो दिस रवि क्रॉप्स रिक्वायर ए कूल ग्रोइंग सीजन्स एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपिंग। यानी ये जो गेहूँ होता है बेसिकली, जब हम इसको लगाते हैं तो उस समय क्या होना चाहिए? ठंडे मौसम होना चाहिए। लेकिन जब ये पकने के कगार पे आता है तो उस समय ज़्यादा धूप चाहिए होती है इसको, ठीक है। नेक्स्ट है मिलेट। मिलेट्स क्या होता है बेसिकली? मिलेट्स होता है ज्वार, ठीक है। ज्वार, बाजरा एंड राजी आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलेट्स ग्रोन इन इंडिया। यानी जो बाजरा जो है वो एक तरह से काफ़ी उगाए जाते हैं इंडिया में। दो दीज आर नोन एज द कोर्सी ग्रेन्स, यानी कोर्सी ग्रेन के नाम से भी जाना जाता है। कोर्सी मीन्स होता है जो दानेदार होते हैं, ठीक है। एंड दे हैव अ वेरी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू, ठीक है। यानी ये जो भोजन होते हैं इसमें काफ़ी न्यूट्रिशंस होते हैं, हमें काफ़ी पावर मिलती है अगर हम इसको खाते हैं। फॉर एग्जांपल रागी इज़ अ वेरी रिच इन आयरन, इसमें आयरन ज़्यादा होते हैं, कैल्शियम भी ज़्यादा होती है, अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी इसमें मौजूद होते हैं, ठीक है। सो ज्वार इज़ द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप विद द रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन, ठीक है। जो ज्वार है वो क्या है? काफ़ी थर्ड नंबर पर आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है जो इस एरिया प्रोडक्शन में होता है, लाइक इंडिया में होता है। सो मेजर ज्वार प्रोडक्शन स्टेट, यानी किस किस में ज्वार का मतलब प्रोडक्शन किया जाता है? बेसिकली महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, इसमें उगाए जाते हैं ज्वार, ठीक है। नेक्स्ट है पल्सेस। पल्सेस क्या होते हैं? दाल वगैरह जो हम लोग खाते हैं इसको बोलते हैं पल्सेस। सो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। दुनिया में क्या है? सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पल्सेस में, यानी दाल में। और जो इंडिया है इसमें ज़्यादा कंज्यूम भी करता है, ठीक है। इसको मतलब ज़्यादा लोग खाते भी हैं। सो दिस आर आल्सो मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन द वेजिटेरियन डाइट। ये वेजिटेरियन है लेकिन इसमें काफ़ी प्रोटीन डाइट होता है, मतलब काफ़ी प्रोटीन भी मिलती है पल्सेस में। एंड मेजर पल्सेस दैट ग्रो इन इंडिया आर द, यानी डिफरेंट तरह के पल्सेस उगाए जाते हैं, जैसे कि तूर, यानी उसको बोलते हैं अरहर, उर्द, मूंग, मसूर, पी एंड ग्राम, ठीक है। यानी चना का दाल होता है, ठीक है, मसूर का दाल होता है, मूंग का दाल होता है, यानी अरहर का दाल होता है। इस तरह के जो दाल हैं वो इंडिया में उगाए जाते हैं। ये जो दाल होता है बेसिकली इंडिया में सबसे लार्जेस्ट उगाए जाने वाले क्या है? एक तरह से फूड है या एक तरह से क्रॉप है, ठीक है। नेक्स्ट है फूड क्रॉप्स अदर दैन ग्रेन्स, ठीक है। सो शुगर कैन क्या है? इट इज़ द ट्रोपोलॉजिकल एज वेल एज द सब ट्रोपोलॉजिकल क्रॉप। ये क्या है? हर एक सीजन में हो जाता है, मतलब कि ये अगर ठंडा मौसम रहे तब भी हो जाता है जो गन्ने रहते हैं, और कहीं गर्म मौसम हो तब भी वो मतलब उसको नुकसान नहीं पहुंचता है। इट इज़ ग्रो वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। ये क्या है? काफ़ी हॉट मतलब वातावरण में भी इसको उगाया जा सकता है और ठंडे वातावरण में भी इसको उगाया जा सकता है। विथ टेम्परेचर ऑफ 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री एंड एनुअल रेनफॉल बिटवीन 75 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर इरीगेशन रिक्वायर इन द रीजन ऑफ अ लो रेनफॉल। जहाँ पर बारिश कम होती है तो गन्ने को उगाने के लिए बेसिकली हमें वहाँ पर पानी की आवश्यकता होती है, मतलब उसको सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। अगर जहाँ पर बारिश मतलब समय समय पर बारिश हो जाती है, मानसून अच्छा रहता है, तो वहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है सिंचाई करने की। ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स क्या होता है? यानी जो तेल हम लोग खाते हैं, ठीक है, उसको किस तरह से उगाया जाता है। इन 2017 इंडिया वाज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द ग्राउंड नट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। यानी चाइना के बाद 2016 में क्या हुआ था? जो इंडिया था वो सेकेंड नंबर पर था मूंगफली उगाने में, ठीक है। ग्राउंड नट मीन्स होता है मूंगफली। सो मेन ऑयल सीड प्रोड्यूसर्स इन इंडिया आर ग्राउंड नट्स। यानी कौन कौन से ऐसे ऑयल सीड हैं जो इंडिया में उगाए जाते हैं? जैसे पहला है मूंगफली, दूसरा मस्टर्ड यानी सरसों का तेल, कोकोनट ऑयल है, ठीक है, सिसमन ऑयल है यानी तिल का, यानी सोयाबीन का तेल भी उगाया जाता है, कस्टर्ड सीड्स भी, एंड कॉटन सीड्स, लिनसीड्स एंड सनफ्लावर का भी ऑयल उगाया जाता है। तो मोस्ट ऑफ दिस आर द एडिबल एंड यूज्ड एज अ कुकिंग मीडियम। यानी कुछ ऐसे भी सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? ऐसे तेल उगाए जाते हैं, ऐसे ऑयल उगाए जाते हैं जो हम लोग खाते हैं बेसिकली, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर मूंगफली है, सनफ्लावर है, यहाँ सरसों का तेल है, मस्टर्ड ऑयल, ठीक है, मस्टर्ड फील्ड है यहाँ पर देख सकते हो। तो डिफरेंट तरह के जो ऑयल सीड है हमारे इंडिया में उगाए जाते हैं। टी, अब बात करते हैं टी की बात में, ठीक है। टी कल्टीवेशन इज एग्जाम्पल ऑफ अ प्लांटेशंस एग्रीकल्चर। ये क्या है? एक तरह से भी
इसको उगाया जाता है, कल्टीवेशन किया जाता है। इट इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट बी रेज क्रॉप्स इंट्रोड्यूस इन इंडिया इनिशियली बाय द ब्रिटिश। यानी ब्रिटिश के चले जाने के बाद बेसिकली वहाँ क्या हुआ, उसको मतलब टी को उगाना लोगों ने शुरू किया। टुडे मोस्ट ऑफ द टी प्लांटेशंस आर ओन्ड बाय इंडियंस। यानी आजकल क्या है, आज जो है प्लांटेशन जो है टी का बेसिकली वो इंडियन के मालिकाना हक में उगाया जा रहा है। सो द टी प्लांट्स ग्रो वेल इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स। ठीक है, यानी जो टी प्लांट्स है बेसिकली वो ठंडे वातावरण में और गर्म वातावरण में दोनों समय पे इसको उगाया जा सकता है। कॉफ़ी की बात करते हैं। इंडियन कॉफ़ी इज़ नोन इन द वर्ल्ड फॉर द इट्स गुड क्वालिटी। यानी जो इंडिया कॉफ़ी होती है बेसिकली वो काफ़ी क्वालिटी में अच्छी रहती है। द अरबिका वैरायटी इनिशियली ब्रॉड फ्रॉम येमेन इज प्रोड्यूस इन द कंट्री। ठीक है, पहले क्या हुआ था, लोग येमेन से लाए हुए थे कॉफ़ी को और उसको उगाते थे इंडिया में। एंड दिस वैरायटी इज़ अ ग्रेट डिमांड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी जो कॉफ़ी की वैरायटी हमारे इंडिया में जो उगाई जाती है वो पूरे दुनिया में क्या है, डिमांड है उसकी, क्योंकि यहाँ की जो कॉफ़ी होती है इंडिया की वो उसकी जो क्वालिटी होती है काफ़ी अच्छी होती है, इसीलिए वो काफ़ी प्रसिद्ध है, मतलब पॉपुलर है पूरे दुनिया में। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर क्रॉप, हार्टिकल्चर क्रॉप। ठीक है, सो इन 2016 इंडिया वाज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। ठीक है, 2016 में क्या हुआ था, जब गणना हुआ था तो जो इंडिया थी वो सेकेंड नंबर पर आई थी फ्रूट उगाने में और सब्जियां उगाने में चाइना के बाद। ठीक है, तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप का मतलब होता है जिसमें फ्रूट भी उगाया जा सके, जिसमें सब्जियां भी उगाया जा सकें। ठीक है, उसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप। नेक्स्ट है नॉन फूड क्रॉप। नॉन फूड क्रॉप का मतलब ऐसा क्रॉप यानी ऐसी फसल जिससे हम लोग नहीं खाते हैं। जैसे रबर तो हम लोग नहीं खाते हैं, ठीक है, लेकिन रबर भी उगाया जाता है, मीन्स क्योंकि इसको इंडस्ट्री को देने के लिए या मतलब इससे बिजनेस काफ़ी अच्छा होता है। यानी बिजनेस को रन करने के लिए रबर का मतलब क्या करते हैं, रबर का इंडस्ट्री भी चलाते हैं लोग। सो इट इज़ एन इक्टोरियल क्रॉप बट अंडर स्पेशल कंडीशन। इट इज आल्सो ग्रोन इन ट्रोपोलॉजिकल एंड सब ट्रोपिकल एरियाज। ठीक है, ये क्या है, ठंडे वातावरण में और गर्म वातावरण में दोनों में क्या किया जा सकता है, इसको उगाया जा सकता है। रबर इज एन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। यानी जो रबर है बेसिकली इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है, काफ़ी यूज होता है इंडस्ट्री में। ठीक है, इट इज़ मैनली ग्रोन इन केरला। ये कहाँ कहाँ पर उगाए जाते हैं, केरला में उगाए जाते हैं, तमिलनाडु में उगाए जाते हैं, कर्नाटका एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड गैरो हिल्स ऑफ द मेघालय। ठीक है, यहाँ पे क्या होती है, रबर को उगाया जाता है। फाइबर क्रॉप्स क्या होता है, कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क आर द 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। ठीक है, 4 तरह के जो होते हैं फाइबर क्रॉप्स उगाए जाते हैं इंडिया के, जो कॉटन है, जूट है, हेम्प है, नेचुरल सिल्क है। ठीक है, द फर्स्ट 3 आर डिराइव फ्रॉम द क्रॉप ग्रोन इन द सोइल। ठीक है, यानी जो 3 चीज़ें होती हैं बेसिकली उनको जो जितने भी 3 जो कॉटन है, जूट है, हेम्प है, ठीक है, ये तीनों मिट्टी पर डिपेंड रहती है। वहाँ की जो मिट्टी रहती है वो काफ़ी स्पेशल रहती है, काफ़ी स्पेशल होनी चाहिए इन सारे क्रॉप्स के लिए। द लैडर इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून्स फ्रॉम द सिल्क वार्म। ठीक है, यानी जो सिल्क वार्म होते हैं, ठीक है, सिल्क उगाने के लिए बेसिकली क्या करते हैं लोग, वो कोकून्स होती हैं, क्या होती है, वार्म होती हैं, कीड़े होते हैं, उनके जो फेड ग्रीन लिव्स स्पेशली मलबेरी, ठीक है, वहाँ से ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, ये जो सिल्क होता है बेसिकली अब कीड़े के द्वारा बनाया जाता है। एंड रियरिंग ऑफ अ सिल्क वार्म्स ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द सिल्क फाइबर इज नोन एज सेरिकल्चर। ठीक है, जिस तरह से हम लोग सिल्क फाइबर को प्रोड्यूस करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सेरिकल्चर, क्योंकि ये कीड़ों से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है कॉटन। सो कॉटन आप देख सकते हैं इमेज में किस तरह कॉटन दिखता है। सो इंडिया इज बिलीव टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट्स। ठीक है, यानी ऐसा माना गया जो इंडिया है बेसिकली एक तरह से वो घर है कॉटन उगाने में, मतलब इंडिया जो है काफ़ी आगे है कॉटन उगाने में। कॉटन इज वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जो कॉटन है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, मतलब जो इंडस्ट्री ऐसी जो कपड़े वगैरह बनाती हैं उसके लिए कॉटन क्या होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल होती है। कॉटन ग्रोज वेल इन ड्रायर पार्ट ऑफ द ब्लैक कॉटन सॉइल फॉर द डिसेंट प्लेटू। ठीक है, ये क्या होता है, ये पठार पे उगाए जाते हैं जहाँ पे मिट्टी क्या होती है, सूखी मिट्टी होती है। ठीक है, वहाँ पे एक कॉटन उगाए जाते हैं। इट रिक्वायर हाई टेम्परेचर, स्लाइट रेनफॉल और इरिगेशन। ठीक है, यानी ये जो होती है इसको काफ़ी टेम्परेचर की भी रिक्वायरमेंट होती है इसको उगाने के लिए, और लाइट रेनफॉल मतलब थोड़ी सी बारिशों की भी क्या होती है, ज़रूरत होती है, और थोड़े से सिंचाई की भी ज़रूरत होती है कॉटन को उगाने के लिए।
नेक्स्ट है जूट। सो इट इज ऑल्सो नोन एज द गोल्डन फाइबर, इसको गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है जूट को, ठीक है। सो जूट ग्रोज वेल ऑन द ड्रेन्ड फर्टाइल सोइल इन द फूड प्लेन वेयर सोइल आर रिन्यूड एवरी ईयर, ठीक है। यानी ऐसी जगह पर जूट उगाया जाता है जहाँ के जो मिट्टी होती है वो हमेशा रिन्यूड किया जाता है, मतलब हर एक साल वहाँ पर फर्टाइल बनाया जाता है उसको। हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ, ठीक है। यानी जब जूट बड़ा हो रहा हो तो उस समय क्या चाहिए, इसको धूप चाहिए, ठीक है। वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा एंड मेघालय आर द मेजर जूट प्रोडक्शन स्टेट, ठीक है। यानी जूट कहाँ कहाँ पे उगाए जाते हैं, जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार हो गया, असम हो गया, उड़ीसा एंड मेघालय में जूट को उगाया जाता है मोस्टली। यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, ठीक। अब जैसे हम लोग जानते हैं जिस तरह से दुनिया आगे बढ़ती जा रही है तो लोग एग्रीकल्चर करने के लिए, फार्मिंग करने के लिए डिफरेंट तरह के इंस्ट्रूमेंट, टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली ये लोग खेत को जोतने के लिए, मीन्स प्लाउ करने के लिए लोग ट्रैक्टर का यूज कर रहे हैं, हल का यूज कर रहे हैं। जो टेक्नोलॉजी है बेसिकली ये काफ़ी फास्ट काम करता है, ठीक है। अब इस टेक्नोलॉजी को भी देख सकते हैं, कल्टीवेशन चीज़ को भी देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरह से जो हमारी जिस तरह से बढ़ती जा रही है टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट आता जा रहा है, तो जो फार्मिंग सेक्टर है बेसिकली वो लोग ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं और अपने समय को बचा रहे हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।